हेलो एवरीवन। देखो जेकेपीएसआई का एग्ज़ाम डेट इन्होंने निकाल दी है, दैट इज़ ऑन 29 नवंबर 2026। अभी भी आपके पास 3 मंथ्स प्रॉपर हैं इसको प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। क्योंकि लास्ट का जो मंथ रहेगा दैट इज़ द मंथ ऑफ नवंबर, उसमें आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतने देने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो जो लास्ट का मंथ है नवंबर, उसको आप प्रैक्टिस के लिए छोड़ दो। देन यू हैव 3 मंथ्स, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। इसमें आई विल इन दिस वीडियो आई विल शेयर कि आपको जीके का कैसे प्रिपेयर करना है, क्योंकि जीके के लिए बहुत लोगों को मुश्किल आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी डिफाइंड सिलेबस जो है वो यहाँ पे नहीं दिया है कि किस तरीके से अब इसको प्रिपेयर करें। देखो, अगर हम सबसे पहले हिस्ट्री का बात करते हैं। देखो, हिस्ट्री को 3 टॉपिक्स में बांटेंगे, क्योंकि स्पेसिफिकली वहाँ पे मेंशन किया ही नहीं है कि एंशियंट है या मेडिवल है या फिर मॉडर्न है। अब हमें अगर पूरी प्रिपरेशन रखनी है तो हमें तीनों चीज़ों को लेके चलना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले आप किससे स्टार्ट करो, यू विल स्टार्ट विद द मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मैंने एक्चुअली इसको 1 मंथ के उसमें बांटा हुआ है कि ये उनके लिए रहेगा जिन्होंने ऑलरेडी एक बार चीज़ें पड़ी हुई हैं, ठीक है। देखो, यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री है, आप इन चीज़ों को फोकस करें क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है। और अगर आप पिछला ट्रेंड देखोगे तो जैसे 1857 के रिवॉल्ट के की लीडर्स हैं, सेंटर्स ऑफ रिवॉल्ट कौन से थे, आउटकम्स क्या हैं, गवर्नर जनरल और वॉइस रॉयस को पूछते हैं, या जो भी उन्होंने रिफॉर्म्स लाए होते हैं, जैसे 1990 मॉर्लिमिंटो रिफॉर्म्स 1919 वाला, ठीक है, इन पे फोकस करना है। देन उसके बाद ये जो डलाउजी, इन सब की जो एक्स्ट्रा स्पेशल पॉलिसीज इन्होंने लाई थी, उन पे फोकस करना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस, ईयर्स, प्रेसिडेंट कौन थे, और उस पर्टिकुलर सेशन में लैंडमार्क रेजोल्यूशन क्या निकाली गई थी। फिर फ्रीडम मूवमेंट के माइलस्टोन, जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत मूवमेंट्स, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, इन पे आपको फोकस करना है। देन रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, जिसमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, आईएनए इन्होंने लाया था, आर्य समाज, ब्रह्मो समाज, सत्यशोधक समाज। तो ये दीज आर द की एरियाज विच यू हैव टू फोकस, ठीक है, मॉडर्न इंडिया में। और क्वेश्चन जो है वो यहीं से आता है, ठीक है। देखो, नेक्स्ट पहले एंशियंट का डिसाइड कर लेते हैं कि एंशियंट में जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे। वैदिक पीरियड में आपको टेक्स्ट, वर्नाज, असेंबली टर्म, जैसे सभा समिति किसको बोलते हैं। फिर बुद्धिज्म और जैनिज्म की टीचिंग्स पे आता है, फाउंडर्स कौन है, काउंसिल्स कौन कौन सी हुई, उसमें वेन्यू कहाँ था, पैटर्न एज किसने किया था, प्रेसिडेंट कौन था। फिर गुप्ता अम्पायर या मौर्यन अम्पायर की अगर हम बात करें, इनके फेमस रूलर्स, इन्होंने जो है इंस्क्रिप्शंस, एडिक्स, लिटरेरी वर्क्स, ये सब इंपॉर्टेंट है। फिर इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज और कैपिटल सिटीज़ की अगर हम बात करें, संगम, चोलास, पल्लवास एंड द हर्षास। तो एंशिएंट में आप इन चीज़ों पे जो है वो फोकस कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर हम मेडिवल हिस्ट्री की बात करें, जिसमें सबसे पहले 3 ही चीज़ें हैं इसमें, दिल्ली सल्तनत, मुगल अम्पायर और विजयनगर अम्पायर एंड द भक्ति एंड द सूफी मूवमेंट्स। तो ये सब यू हैव टू स्टडी फॉर द मेडिवल हिस्ट्री। मेडिवल हिस्ट्री को लास्ट में इसलिए रखा गया क्योंकि देयर आर वेरी लेस चांसेस कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएं। मोस्टली एंशिएंट और सबसे ज़्यादा जो है वो मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। देखो, अगर आपने सबसे पहले जिन लोगों ने ये चीज़ ऑलरेडी पढ़ ली हुई है, उनको क्या करना है, उनको देने हैं यूपीएससी के PYQs हिस्ट्री के, उनको सॉल्व करो। पहली चीज़, अगर आपको वो नहीं मिलते हैं, आप यूपीएससी के जो मॉक टेस्ट होते हैं ना हिस्ट्री के लिए, क्योंकि सिलेबस यहाँ पे टफ है। देखो, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ यहाँ पे कि ये जो यूपीएससी के जो मॉक टेस्ट लगाता है, जैसे विजन हो गया, बाजीराम हो गया, देखो टेलीग्राम पे सब मटेरियल अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि आपको ये चीज़ें मिलेंगी कहाँ से। टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे मतलब बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो ये शेयर करते हैं, ये विजन IAS के मॉक टेस्ट हो गए, ठीक है, या फिर मतलब किसी भी इंस्टीट्यूट के जो यूपीएससी लेवल का है, वहाँ पे एक हिस्ट्री का पेपर पकड़ो, ठीक है। जब आप उस हिस्ट्री को पढ़ोगे ना, वहाँ पे क्वेश्चन दिया गया होगा डिफिकल्ट में, देन जब आप उसको सॉल्व करोगे, उसके बाद जो उसके आंसर में जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी होगी, आपने वो भी पढ़नी है और उसको अपने नोट्स में ऐड करना है कि आपका क्या मिस हो गया था उस चीज़ में। और समटाइम्स बुक्स में जो हमने ऑलरेडी पढ़ी होती है, जैसे अगर मैं स्पेक्ट्रम की बात करूँ, ठीक है, सिंपली हम स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ी, मॉक टेस्ट देने चले गए। मॉक टेस्ट में स्वदेशी मूवमेंट के रिगार्डिंग मुझे एक और नई चीज़ पता चली जो स्पेक्ट्रम बुक में नहीं थी, तो वो चीज़ मैंने उठा के वहाँ पे ऐड कर दी, ठीक है। इस तरीके से आपके नोट्स जो हैं वो और मतलब बेटर बनते जाते हैं विद टाइम, ठीक है। जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आप अपने नोट्स में जो है थोड़ी सी साइड पे स्पेस रखा करो, उसमें एडिशन कर सकते हो। अब जिन्होंने स्पेस नहीं रखी है, वो एक जो स्टिकी नोट्स होते हैं उस पर लिख के जो है उसी वहाँ पर ही जो है उसको पेस्ट कर दें। इससे क्या होगा, वो इन्फॉर्मेशन आपको याद रहेगी और आपके एग्जाम में जो है वो आपको हेल्प कर सकती है। अब जिनको यूपीएससी के मॉक टेस्ट ढूंढने में परेशानी आती है, वो क्या करो, सिंपली टेक्स्ट बुक ले लो। टेक्स्ट बुक की ऐप है, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ले लो आप लोग PYQs की।
वहाँ पे जब आप एसएससी के हिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करो और जब आप उनको भी सॉल्व करोगे ना, तो वहाँ पे डिटेल एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दे के रखी होती है। उसमें से भी आप कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो। देखो, जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी तब मैंने यूपीएससी के मॉक्स से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती थी वो मैं अपने नोट्स में ऐड करती थी। लेकिन जब मैंने जेकेएसएसबी की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था तो मैंने एसएससी सीजीएल जो है इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व किए थे, और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन से मुझे मिलती थी वो मैं अपने नोट्स में जो है वो ऐड कर देती थी और फिर उनको वहीं से जो है वो रिवाइज करती थी। ठीक है, और अपने रिसोर्सेज बिल्कुल मल्टीपल मत रखना, मतलब सिंगल रिसोर्स। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम पढ़ी है तो उसी को ही रखना। अब ये मत सोचना कि आप स्विच करोगे, दिस इज़ द बेवकूफ़ी ऑन योर पार्ट, कि आपने एक चीज़ पढ़ी है उसी को अच्छे से रिवाइज करो, आप बेटर हो जाओगे उस चीज़ में। ठीक है, ये जो एक ये भी है, आजकल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है ना, चलो जी ये भी पीडीएफ देख लेते हैं, ये भी देख लेते हैं, वो ना अट्रैक्टिव होते हैं, देखने में ही सुंदर लगते हैं, बट उनके अंदर मटेरियल वही होता है जो आपकी बुक्स में रहता है, जैसे कि स्पेक्ट्रम या पॉलिटी की लक्ष्मीकांत है। तो दिस अप्रोच यू कैन फॉलो फॉर दिस मॉडर्न हिस्ट्री या मतलब हिस्ट्री टॉपिक के लिए। देखो, अब ना एक ये रिसोर्स है, एक ल्यूसेंट की जीके की बुक आती है जिसमें हिस्ट्री सेक्शन है, या अरिहंत की मनोहर पांडे है। इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, इसमें डिटेल में नहीं दिया होता, इसमें जस्ट पॉइंटर्स दिए होते हैं। रट्टा मारने के लिए ये अच्छी है, लेकिन रट्टा मारने का टाइम नहीं है अभी। ठीक है, मतलब जिसने ऑलरेडी हिस्ट्री पढ़ ली हुई है वो इन बुक्स को रेफर कर सकता है। दिस इज़ माई पर्सनल एडवाइस, क्योंकि जब आप इसको फर्स्ट टाइम पढ़ोगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा। समझ में आ रही है बात? ये मूवमेंट सब दे के रखा होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दे के रखी होंगी, बट डिटेल में नहीं दी होंगी। और अगर आप एग्जाम का पैटर्न देखें, जो डिटेल में ये पूछ रहे हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली ये जो बिगिनर्स हैं ये वो तो बिल्कुल भी ना पढ़े। ठीक है, बिकॉज ये चीज़ यहाँ पे पूरा डिटेल में नहीं दे के रखा होता। फिर उसके बाद अगर किसी को ऑनलाइन रिसोर्स में प्रॉब्लम आ रही है तो वो एसएससी की पीवाईक्यू की बुक खरीद सकता है, या किरण की या पिनाकल की, वहाँ पे भी जो है पूरा डिटेल में आंसर्स दे के रखे होते हैं। ठीक है, तो दिस इज़ द अप्रोच फॉर हिस्ट्री। अब देखो, अगर हम जेएंडके की बात करें तो सिंपल सा मैं अगर बताऊं, मैंने ये जेएंडके की ये जो जीके की बुक थी ना, ये खलील पब्लिकेशंस की, मैंने ये पढ़ी थी। ये पुराना एडिशन है, अब ये जो है ये नया एडिशन है, इसमें बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट है, तो आप लोग ये पढ़ सकते हो। देखो, मैंने ये बुक पढ़ी है, दैट्स वाई मैं यही सोर्स रेफर कर रही हूँ। बाकी सोर्स का मुझे कुछ नहीं पता और उसके रिगार्डिंग में कुछ बोल भी नहीं सकती। ठीक है, फिर हिस्ट्री का है, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। फिर कल्चर में जो डांसेस हैं, इस बुक में सब कुछ है। इवन ज्योग्राफी भी इसमें कवर है जेएंडके की, मतलब हर एक पार्ट जो है जेएंडके का इस बुक में कवर है। एंड जो नॉलेज है वो मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है, अच्छे से दी है। फिर उसके बाद बाकी यूट्यूब चैनल पे मतलब लोगों ने काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब अपनी वीडियोस डाली हैं रिगार्डिंग द नो योर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, आप उनको फॉलो कर सकते हो फॉर मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, या जो हमारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो भी देख सकते हो इन ऑर्डर टू कॉम्प्लीमेंट दिस बुक। ठीक है, इसके साथ साथ आप वो भी पढ़ सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा हिस्ट्री का। देखो, नेक्स्ट सिलेबस में जो टॉपिक दे के रखा है दैट इज़ द कल्चर। अब कल्चर में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फोक एंड द क्लासिकल डांस फॉर्म, जिसमें भरतनाट्यम, कथक, कथकली। पहले तो सिर्फ एक एक वर्ड में पूछते थे, अब वो पूरा डिटेल में जाके पूछते हैं कि कौन सा पर्सन जो है जिसने इसको प्रमोट किया था, कहाँ तक पहुँचाया था, इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर फोक डांसेस ये रहे। फेयर्स एंड फेस्टिवल्स की अगर हम बात करें, हॉर्नबिल है, कहाँ मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, कौन से टाइम पे मनाते हैं, ये भी क्वेश्चंस आजकल आ रहे हैं। फिर इंडियन म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंट्स पे भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। देन आर्किटेक्चर और मॉन्यूमेंट्स पे आ रहे हैं, पेंटिंग्स और हैंडीक्राफ्ट्स, और इन सबको आपको डिटेल में पढ़ना है। देखो, मैंने भी एक MCQ सीरीज स्टार्ट की है जिसमें मैंने जीके के जो है वो MCQs डाले हैं। कोशिश करूंगी कि ये 100 या 120 तक जो है वो टच हो जाए, और वहाँ पे मैंने क्वेश्चन जो है ना वो SSC के ही उठाए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, बट उनको मैंने वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, लाइक क्वेश्चन वहाँ पे यही था कि ये डांस जो है वो कौन सी स्टेट का पॉपुलर है। सिंपल जैसे गरबा जो है वो कहाँ का पॉपुलर है, गुजरात का, बट मैंने वहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वहाँ पे समझाया है कि किसने इसको प्रमोट किया, कब वो परफॉर्म करते हैं, कैसे परफॉर्म करते हैं, कौन से टाइम पे परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ से भी आप जो है ये चीज़ देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसको टैकल करने के लिए आते हैं हमारे करंट अफेयर्स। देखो, मोस्ट ऑफ द जीके पार्ट है ना वो हमारा करंट अफेयर से भी कवर हो जाता है, क्योंकि करंट अफेयर्स में सपोज कोई गरबा है, इसको कोई रिकग्निशन मिला या कोई अवार्ड मिला, ठीक है, न्यूज़ में होगा तो एग्जामिनर की भी नज़र में होगा, और क्वेश्चन जो है वो वहाँ से आ सकता है। मतलब जिनको ये चीज़ बोरिंग लगती है, बिकॉज मुझे बहुत लगती थी, तो मैंने इसको क्या किया था, मैंने SSC के PYQs पकड़े, उनको सॉल्व किया और वहाँ से डिटेल पढ़ ली, पहली चीज़। दूसरा मैंने क्या किया था कि करंट अफेयर्स पे बिल्कुल नज़र थी पूरी। करंट अफेयर्स में जो टॉपिक, जो फेस्टिवल, जो फोक डांस, कोई भी फेयर था या कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था जो उस टाइम पे न्यूज़ में आता था, जैसे पद्म विभूषण या पद्म श्री अवार्ड्स मिलते थे ना वेरियस म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स में, बहुत पर्सनैलिटीज़ को, वो किससे एसोसिएटेड थे उसको पढ़ लिया।
ठीक है। सो दिस इज द टेक्निक फॉर दिस कल्चर, कि बहुत पुराना कल्चर है, बहुत वास्ट है, एकदम से नहीं पढ़ा जाता। तो बेटर है कि आप इसमें करंट अफेयर्स पे फोकस करें या PYQs जो है वो आप देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अगेन ल्यूसेंट की जीके की बुक है, यहाँ पे कल्चर, इसमें इसके लिए मैं बोल सकती हूँ कि अगर किसी को कल्चर पढ़ना है तो वो इससे जा सकता है। देन NCERT की क्लास 11th की, दिस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। फिर अगेन ये जो PYQs हैं ये तो बेस्ट रिसोर्स है ना, आप सॉल्व करो पिछले क्वेश्चंस, तो बहुत हेल्प जो है वो आपको वहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमी के बारे में। देखो सबसे पहले इकोनॉमी में क्या क्या रहता है, जो हमारे बेसिक कंसेप्ट है, जैसे कि डिमांड एंड सप्लाई, टाइप्स ऑफ गुड्स, इलास्टिसिटी क्या है, मार्केट स्ट्रक्चर, मोनोपोली, ओलिगोपोली, परफेक्ट कंपटीशन। फिर नेशनल इनकम और इन्फ्लेशन की बात करें तो इसमें ये सब टॉपिक आ जाते हैं ना, कि GDP, GNP, रियल एंड द नॉमिनल GDP। फिर बैंकिंग के रिलेटेड हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग्स, RBI के फंक्शंस, मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। फिर पब्लिक फाइनेंस में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, GST स्ट्रक्चर। देखो ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर 5 ईयर प्लान्स, कि कौन कौन से प्लान में क्या क्या चीज़ लाई गई। देन गवर्नमेंट स्कीम्स, अगेन दिस पार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। देखो 2 चीज़ें ये हो गई और एक ये, इकोनॉमिक्स में इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है और क्वेश्चन जो है वो देयर आर हाई चांसेस कि यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएँ। अब देखो यहाँ पे ल्यूसेंट की जीके की बुक तो है, बट मैंने अगेन चीज़ बोली कि वो डिटेल्ड नहीं है, वहाँ पे आपको एक अंडरस्टैंडिंग जो होती है ना वो वहाँ पे नहीं दी गई है, रट्टा मारने के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। जैसे कि बैंक नेशनलाइजेशन, फेमस कमेटीज़, हेडक्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ये आजकल वैसे पूछ नहीं रहे हैं, वैसे तो डिटेल में ही जा जाके वो पूछ रहे हैं। तो टॉपिक का इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको अगर जैसे कोई ऑलरेडी UPSC, मतलब अगर किसी ने ऑलरेडी तैयारी करके रखी हुई है उसके लिए ये ठीक है, बट उसको अब सिर्फ रिवाइज करना है, ठीक है। अब अगेन इसके लिए भी मैं मॉडर्न हिस्ट्री वाली ही अप्रोच दूंगी कि आप PYQs जो है वो सॉल्व करो। किसके, इसमें मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी कि UPSC के PYQs सॉल्व करो, बिकॉज UPSC के PYQs, या आप लोग UPSC के जो मॉक टेस्ट सीरीज होती है उनको सॉल्व करो, क्योंकि वहाँ पे बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन दी होती है और इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ना, जो टॉपिक्स आपके वीक भी होते हैं वो भी आपको अच्छे से वहाँ पे समझा देते हैं। देन अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि जो UPSC की मॉक टेस्ट सीरीज हैं दे आर वेरी वेरी कॉस्टली, ठीक है, लेकिन वो लेटेस्ट वाली कॉस्टली होंगी। जैसे अभी सपोज करो 2027 में प्रीलिम्स होगा ना, अभी वाली मत खरीदो, आप 2025 वाली लो, 2026 वाली लो, टेलीग्राम पे आपको फ्री में मिल जाएंगी। मैं कोशिश करूंगी अगर मुझे कहीं से मिलेगी तो मैं अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगी, बट अगर आप अपनी साइड से ढूंढो तो 2024 की भी ले लो, क्योंकि जो स्टैटिक पार्ट है वो तो सेम ही रहेगा ना, सिर्फ करंट पे ही चेंज होगा। करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि वो जीके में हर एक पार्ट के लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। बाकी इसमें आप SSC के भी PYQs देख सकते हो, इतना मुश्किल है नहीं। देखो मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था, मैंने इकोनॉमिक्स में मास्टर्स की है, तो मुझे इसकी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि मेरी स्ट्रॉन्ग ही थी, काफ़ी ठीक ठाक थी, तो मैं सिर्फ PYQs प्रैक्टिस करती थी और एनफ जो है वो मेरे लिए था वो, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं ज्योग्राफी पे। देखो ज्योग्राफी में यू हैव टू रीड दिस फिजिकल ज्योग्राफी जैसे चीज, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ठीक है। देन उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी आ जाती है, जिसमें आपको हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर। देखो इसके लिए 12th की जो ज्योग्राफी की बुक है ना NCERT, ये सारा सिस्टम वहाँ से कवर हो जाता है और इतना अच्छे से दिया है, इतना डिटेल में दिया है, और एग्जाम में भी जो है ये वहीं से आता है। फिर उसके बाद है वर्ल्ड और ह्यूमन ज्योग्राफी पे इतना ज़्यादा नहीं पूछते हैं, बट दीज 2 आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये आपको PMFIS करके ना एक बुक आती है, इनका PDF अगर मेरे पास हुआ मैं अपने ग्रुप में मतलब यूनिफॉर्म्ड एजुकेटर चैनल पर मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से ले लेना, ठीक है। तो ये चीज़ें सबसे पहले दीज आर द फोकस एरियाज, कि इन चीज़ों पे आपको फोकस करना है। दूसरी बात, पहला जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ लिया है उनके लिए यही सजेशन है कि वो PYQs जो है वो इसमें लगाएं। इसमें SSC के भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि SSC की जो PYQs हैं बहुत अच्छे से डिटेल में वहाँ पे आंसर दिया है, तो आप एक तो वो कर सकते हैं। अगर आपको और ज़्यादा है कि नहीं मुझे और अच्छे से पढ़ना है, तो UPSC के PYQs जो है वो आप इसमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद ये हो गया ज्योग्राफी पार्ट। फिर ओके, साइंस के लिए, यस, साइंस के लिए ये पिनैकल का है, ये एक साइंस के क्वेश्चंस वहाँ पे दिए गए हैं चैप्टर वाइज, मतलब बहुत डिटेल में एक्सप्लेनेशन है। ये वन अल्टीमेट सोर्स, ठीक है। जिसने साइंस पढ़ी है बहुत अच्छी बात है। देखो मैं बताती हूँ मेरी स्ट्रैटेजी क्या थी साइंस के लिए। साइंस पढ़ी थी मैंने फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, ठीक है। वो मैंने कहाँ से पढ़ी थी, वो मैंने 8th, 9th और 10th की जो NCERTs थी उनको मैंने डिटेल में पढ़ा था। दूसरा चीज़, और वहाँ पे ना सिलेबस डिफाइंड है, एक्चुअली जो सिलेबस है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में वहाँ पे डिफाइंड है, बट यहाँ पे डिफाइंड नहीं है। तो 8th, 9th और 10th की NCERTs मैंने पढ़ी थी। उसके बाद 11th और 12th में मैंने सिलेक्टिवली पढ़ा था, जो मुझे लगा था कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, बट उससे भी अच्छा रिसोर्स था ये मुझे बाद में मिला, बट फिर भी मैंने जो है इसके पूरे MCQs जो है वहाँ पे सॉल्व किए। उसके बाद डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दी होती है, ये भी आपको जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। देखो हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी
डिस्कस कर लिया। इकोनॉमिक्स में जो जे.एंड.के के रिलेटेड चीज़ें हैं ना, जैसे आप न्यूज़ में देखते हैं कि जे.एंड.के ने ये पॉलिसी लॉन्च की, बजट आप देख सकते हो, तो वहाँ पे इकोनॉमिक पॉलिसी के रिलेटेड आपको वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। अब देखो, जो स्पोर्ट्स, साइंटिफिक रिसर्च, पीपल इन न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स, ये सारा आपको करंट अफेयर्स से मिल जाएगा, क्योंकि ये इतना वास्ट है कि इस पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप लोग बाकी टॉपिक्स जो है वो उनको फोकस करो, ठीक है। क्योंकि ये सबके लिए डिफिकल्ट है पोर्शन, क्योंकि किसी को पता नहीं कहाँ से आएगा, लेकिन जहाँ पे प्रिसाइज और डिफाइंड सिलेबस दिया है, कम से कम उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। वहाँ पे मतलब एक स्मार्ट गेम खेलो कि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आ जाए वो आपका कोई गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ से अगर एक दो हो भी जाए तो उसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें रिमेंबर करना या मेमोराइज करना इज़ वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो बाकी चीज़ों के लिए आप वो सब चीज़ें फॉलो कर सकते हो। देखो, अब जो है क्वेश्चन किन के लिए है, जो बिल्कुल ही जिन्होंने जीके को टच भी नहीं किया है, जिन्होंने पढ़ा ही नहीं है जीके को, ठीक है, या जो बिल्कुल ही बिगिनर है, थोड़ा थोड़ा आइडिया है लेकिन अच्छे से नहीं प्रिपेयर किया, उनके लिए क्या करना है, वो सीधे जाओ SSC PYQs के क्वेश्चन पकड़ो, उनको सॉल्व करो, ठीक है। जो गलत हो रहा है उसके नोट्स बनाते चलो और उनको रिवाइज करते चलो, ये भी एक बेस्ट स्ट्रैटेजी है। क्योंकि जब मैंने UPSC के लिए प्रिपेयर किया था वो प्रिपरेशन अलग थी, जब JK SSB के लिए करना था तो आई वॉज वेरी ब्लैंक कि कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें। तो मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैंने वो टेक्स्ट बुक उठाई थी, ठीक है, मतलब टेक्स्ट बुक ऐप है, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन ली थी PYQs की। मैंने हर एक जीके टॉपिक के लिए उन्हीं को सॉल्व किया था और उसी से जो है जितना भी उनको सॉल्व किया था उसी से मेरे मार्क्स आए थे। बाकी जो मेरे बाकी चीज़ें थी उनको स्ट्रॉन्ग रखा था, जैसे उस टाइम पे रीजनिंग थी या बाकी अदर चीज़ें थी, तो उसमें से मैंने कोशिश की थी कि मेरा वो क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है, ठीक है। और करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे यू हैव टू रीड। अगर कोई चैनल है यूट्यूब पे जो डेली करंट अफेयर्स डालता है तो आप उनको भी डेली बेसिस पे फॉलो कर सकते हो, क्योंकि जो है प्रॉपर उन्होंने डिटेल में डाला होगा, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ JNK के करंट अफेयर्स नहीं पूछेंगे, पूरे ऑल ओवर इंडिया के पूछेंगे, तो वो भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। देन ठीक है, तो जो लोग बिगिनर्स हैं तो वो सिंपल SSC के PYQs पकड़ो। अगर आपको ऑनलाइन नहीं देने, आप बुक खरीद लो, उसकी किरण की खरीद लो, PYQs की, या पिनाकल की खरीद लो, वहाँ पे भी डिटेल एक्सप्लेनेशन दी हुई है, आप उनको जो है वो रीड कर सकते हो फॉर द टाइम बिंग। 3 मंथ्स बहुत होते हैं जीके प्रिपेयर करने के लिए, और दिन में आपको 2 से 3 घंटे ही देने हैं, आपको बाकी सब्जेक्ट्स पे भी फोकस करना है, क्योंकि ये बिल्कुल ही आपको यहाँ पे कुछ पता नहीं है, आइडिया नहीं है कहाँ से आएगा कहाँ से नहीं आएगा, तो इस पर पूरा टाइम वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। 2 से 3 घंटे इज़ सफिशेंट। बात समझ में आ रही है। देन जो मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, जिनको लगता है कि यार हमारे बाकी सब्जेक्ट सही जा रहे हैं लेकिन हमारा जीके सही नहीं जा रहा, तो उनके लिए भी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वो प्रैक्टिस करते चलो। क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, जब आपको पता चला कि आपकी गलती है, उससे आप कुछ सीख ही रहे हो ना, और एग्जाम वाले दिन मैं आपको बोल रही हूँ आप आपका बेस्ट शॉट दे के आओगे वहाँ पे, ठीक है। तो ये जो फोमो हो रहा है कि यार ये चीज़ रह गई, वो चीज़ रह गई, और जो डिफरेंट रिसोर्सेज पकड़ रहे हो वो छोड़ दो, क्योंकि सीरियस ले लो इस प्रिपरेशन को। 3 मंथ्स की मेहनत है, 3 मंथ्स छोड़ दो, रिश्तेदारी दोस्ती सब छोड़ दो, इतने अच्छे से तैयारी करो कि ये जो आपका जो वीक पार्ट है इसको आपको क्या करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, ठीक है। बेस्ट सोर्स मैंने आपको बता दिया कि SSC PYQs के जो SSC के PYQs हैं उन पे फोकस करो। देखो, मेरी भी कोशिश है, मुझे थोड़ा टाइम कम मिलता है, बट मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ जो है ये MCQ वीडियोस जो है ये अपलोड करती रहूंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। सो दिस इज योर स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग द जनरल अवेयरनेस कि इस पर कैसे फोकस करें। मैंने बता दिया, इसको 2 से 3 घंटे दिन के उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस करो जहाँ पे सिलेबस डिफाइंड है और जहाँ पे मार्क्स आ सकते हैं। अब देखो, कुछ लोग मुझे मैथ्स का पूछ रहे थे। मैथ्स में आप क्या करो, आइदर यू गो विद द NCERTs, और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं मैथ्स के रिगार्डिंग जो है वो वीडियोस अपलोड कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि NCERT ही इसमें बेस्ट सोल्यूशन है, उसमें क्वेश्चंस भी दिए होते हैं प्रैक्टिस के लिए, तो आप वहाँ से मैथ्स जो है वो भी अपना कर सकते हो, ठीक है। बाकी कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन आस्क। थैंक यू।